वीडियो में हम .NET फ्रेमवर्क के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, विच इज कॉमन टाइप सिस्टम एंड अनदर इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो सबसे पहले हम कॉमन टाइप सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन टाइप सिस्टम .NET फ्रेमवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। वो क्यों, चलिए देखते हैं। कॉमन टाइप सिस्टम डिस्क्राइब अ सेट ऑफ टाइप दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट .NET लैंग्वेजेस। कॉमन टाइप सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग सेट हमें प्रोवाइड करता है जो कि .NET सपोर्टेबल सभी लैंग्वेजेस में एक ही समान रूप से यूज की जाती हैं। .NET फ्रेमवर्क प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस बिकॉज इट कंटेन अ टाइप सिस्टम विच इज कॉमन टाइप सिस्टम। यदि सिंपल से हम बोलें तो .NET फ्रेमवर्क हमें क्या प्रोवाइड करता है, सभी मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए एक ही प्लेटफॉर्म, और उन सभी लैंग्वेजेस में जो कीवर्ड्स, जो वर्ड सिमिलर रूप से यूज किए जाते हैं, वो कौन से कीवर्ड्स होते हैं, वो कहां से आते हैं, वो सभी कीवर्ड्स कॉमन टाइप सिस्टम द्वारा ही डिफाइन किए जाते हैं। चलिए इसे छोटा सा एग्जांपल की तौर पे देखते हैं। जो CTS है वो कुछ ऐसे ग्रुप्स को डिफाइन करता है जो .NET के सभी लैंग्वेजेस में एक ही समान तरीके से यूज में होती हैं। जैसे कि C# में एक क्लास लाइब्रेरी का यूज किया जाता है। C# में एक क्लास लाइब्रेरी का यूज किया जाता है जिसकी हेल्प से हम C# के प्रोग्राम्स बनाते हैं, और वही क्लास लाइब्रेरी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज की जाती है, क्योंकि वह क्लास लाइब्रेरी CTS द्वारा डिफाइन की जाती है। और एक छोटा सा एग्जांपल अपन देखते हैं, INT मतलब इंटीजर। इंटीजर वो वैल्यूज को स्टोर करता है जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं विदाउट डेसिमल वाली। तो ये INT C में भी यूज होता है, C++ में भी यूज होता है, और यही इंटीजर विजुअल बेसिक में भी यूज होता है। तो ये इंटीजर कहाँ स्टोर रहता है, .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी में। वो लाइब्रेरी किसके थ्रू बनाई गई है, जाहिर सी बात है कॉमन टाइप सिस्टम के थ्रू बनाई गई है। कॉमन टाइप सिस्टम ही उस लाइब्रेरी को डिस्क्राइब करता है। तो यदि हम इसे सिंपल से लैंग्वेज में बोलें तो कॉमन टाइप सिस्टम क्या करता है, कॉमन टाइप सिस्टम हमें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो प्लेटफॉर्म जिस पर रहकर हम .NET सपोर्टेबल करने वाली सभी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम्स को बना पाते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर पाते हैं, उन्हें कंपाइल कर पाते हैं। वो सभी कीवर्ड्स जो हम .NET में यूज कर रहे हैं, .NET फ्रेमवर्क में यूज होने वाली लैंग्वेजेस में हम जो भी कीवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, वह सभी सिमिलर कीवर्ड्स कॉमन टाइप सिस्टम के थ्रू डिस्क्राइब होते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, CTS की हेल्प से हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखे गए प्रोग्राम्स के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। वो क्यों, ऐसा क्यों हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि CTS क्या करता है, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, प्रोग्राम को चलाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का यूज करता है, जिसकी हेल्प से जो .NET फ्रेमवर्क में जितनी भी लैंग्वेजेस सपोर्ट होती हैं, उनके बीच में जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, वो किसके हेल्प से कर पाते हैं, हम CTS की हेल्प से कर पाते हैं। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो .NET फ्रेमवर्क में जितनी भी लैंग्वेजेस पर हम काम करते हैं, तो इन सभी लैंग्वेजेस के लिए एक सिमिलर प्लेटफॉर्म, एक सिमिलर स्टेज हमें कौन प्रोवाइड करवा पाता है, वो होता है CTS। एक सिंपल सा अगर एग्जांपल मैं बोलूं तो .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी को जो है वो CTS के थ्रू डिफाइन की गई है। वो क्यों डिफाइन की गई CTS के थ्रू, क्योंकि वही .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हम C# में भी यूज करते हैं, वही .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हम विजुअल बेसिक में भी यूज करते हैं, और वही .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी हम G# में भी यूज करते हैं। तो वो .NET फ्रेमवर्क लाइब्रेरी कॉमन टाइप सिस्टम के थ्रू डिफाइन की गई है। तो कॉमन टाइप सिस्टम क्या डिफाइन करता है, एक सिमिलर प्लेटफॉर्म जो सभी .NET लैंग्वेजेस में समान रूप से यूज किया जाता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को शॉर्ट फॉर्म में CLR भी बोला जाता है। CLR .NET फ्रेमवर्क का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, CLR is the basic and the virtual machine component of .NET framework। ये क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन की तरह काम करता है। It is in the runtime environment in the .NET framework that runs the code and help in making the development process easier by providing various services।
तो यदि मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो CLR क्या करता है, हमें एक रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब कि हमने प्रोग्राम टाइप किया, प्रोग्राम टाइप करने के बाद वो सिस्टम कैसे उस प्रोग्राम को समझ पाएगा, किसके हेल्प से समझ पाएगा वो प्रोग्राम। ये जो हमने प्रोग्राम टाइप किया है, सिस्टम CLR की हेल्प से उस प्रोग्राम को समझ पाता है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, CLR एक वर्चुअल मशीन कंपोनेंट है। वर्चुअल मशीन कंपोनेंट है, ये क्या करता है, डॉटनेट सपोर्ट करने वाली सारी लैंग्वेजेस के सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। हमने जो सोर्स कोड टाइप किया है वो सोर्स कोड जो यूजर फ्रेंडली है, जो हमें समझ में आता है, वो कोड, उस कोड को यह बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज या फिर MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जो CLR होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये जो रहता है दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पर, दोनों को सपोर्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करता है और प्रोसीजरल को भी सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, हमने जो सोर्स कोड लिख रखा है, वो सोर्स कोड जो यूजर फ्रेंडली है, जो हमने टाइप करा है, जो हमें समझ में आता है, वो सिस्टम को तो समझ में आता नहीं है। तो ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, जो भी हमने कोई भी प्रोग्राम टाइप करा है, उस प्रोग्राम को टाइप करने के बाद जब हम उसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यही जो CLR है उस कोड को मैनेज करता है। सिर्फ और सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबल रहता है किस चीज के लिए, हमारे द्वारा टाइप किए कोड को रन करने पर अंदर जो भी प्रोसीजर होता है, उसके बाद आउटपुट हमारी स्क्रीन पर रिलीज होने तक के लिए CLR रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये क्या करता है, यदि मैं सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं तो CLR क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम हमने जो बनाया है इसके एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है। जिसमें क्या होता है, जो यूजर ने एप्लीकेशन डेवलप कर रखा है, यूजर ने जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया है, ये उसको कंपाइल होने के बाद, जो भी हमने यूजर ने एप्लीकेशन डेवलप किया है, ये उसको कंपाइल करता है। जब हमने हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करा, तो कंपाइल करने के बाद ये हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली आउटपुट किस में है, बाइट कोड में। अब वो बाइट कोड में जो आउटपुट है वो यूजर को तो समझ में आएगा नहीं, तो ये क्या करता है, उस बाइट कोड को अगेन यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो सिंपल सा यदि हम बोलें तो CLR क्या कर रहा है, CLR एक वर्चुअल मशीन की तरह काम कर रहा है डॉटनेट फ्रेमवर्क में। जो कि हमने जो कोड लिख रखा है, हमने जो भी कोड लिख रखा है, वो उसको जब हम कंपाइल कर रहे हैं, तो वो जो कोड है कन्वर्ट हो जाता है किस में, बाइट कोड में, जिसे हम MSIL और CIL कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, CLR। प्रोग्राम एग्जीक्यूट किसके हेल्प से हो पा रहा है, CLR की हेल्प से। CLR एक ऐसा कंपोनेंट है इसके अंदर जिसकी हेल्प से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पा रहा है, और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद रन होकर जो आउटपुट हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसे हम समझ पा रहे हैं, वो किसके हेल्प से हो पा रहा है, CLR की हेल्प से। तो चाहे CTS हो, CLR हो, ये दोनों ही डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं।